अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें स्टडी अब्रॉड करने से मना कर रहे हैं तो ये वीडियो लिटरली आंखें बंद करके उन्हें दिखा दो। नमस्ते अंकल आंटी जी, पेरीपोना। प्लीज 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 उसे जाने दो, उसे स्टडी अब्रॉड जाने दो, प्लीज 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 प्लीज। ओके, सबसे पहली बात, उसे क्यों नहीं भेजना? आपको तो लिटरली खुश होना चाहिए कि आपका बच्चा पढ़ाई की बातें कर रहा है, लिटरली एम्बिशियस सपने देख रहा है अपना फ्यूचर वेस्ट करने की जगह, बाहर जाके आवारागर्दी करने की जगह। तो प्लीज उसे अपना सपना पूरा करने दो और सबसे पहले उसे एक अप्रिशिएशन पैट कर दो यहाँ पे। इतना तो बनता है कि वो मेहनत करना चाहता है या चाहती है। नेक्स्ट कंसर्न आपका सेफ्टी या फिर अकेले कैसे मैनेज करेंगे। मुझे ये बताओ कि कहाँ है वो अकेला। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जब मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी, हमने 127 इंडियंस का व्हाट्सएप ग्रुप चैट बनाया था और वहाँ पे जयपुर, दिल्ली, इन सब शहरों से दिल्ली में मीटअप हुआ था और मुंबई वाले लोगों का मुंबई में मीटअप हुआ था। तो इंडिया से जितने भी लोगों का मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, मैं यूएस जाने से पहले ही इंडिया में उनसे मिल ली थी। तो स्टार्टिंग में ही आपके बच्चे के पास एक इंडियन कम्युनिटी होगी पहुंचने से भी पहले। और यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर में खुद हाउसिंग देती है, ऑन कैंपस हाउसिंग, जो कि रिक्वायर्ड होती है। यूनिवर्सिटी वाले खुद ही रैंडमली रूममेट से साइन कर देते हैं अगर आपका बच्चा और हमारा दोस्त उन इंडियंस में से नहीं चुनता रूममेट बनाने के लिए। उस ऑन कैंपस हाउसिंग में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और बिना आईडी के, बिना यूनिवर्सिटी आईडी के कोई एंट्री नहीं होती। हमने उसको बाहर भेजा है तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि वो आपको रोज कॉल करेगा। खुद अपनी मम्मी को एटलीस्ट 2 बार कॉल करती हूँ पूरे दिन में और मेरी लोकेशन भी उनके पास है, तो आपको सब खबर रहेगी। मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहती हूँ यूएस में, और यहाँ पे रेप का केस कोई भी नहीं है, टचवुड। का मतलब है कि इंडिया से यूएस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सेफ है। यही बात रही बच्चों को अपने आप से दूर भेजने की, यार हमें उन्हें थोड़ा सा तो रूम देना ही पड़ेगा ना ग्रो करने के लिए। वो लिटरली एप्लीकेशन प्रोसेस तक के लिए इंटर्नशिप ढूंढेंगे, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे काम करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में 95 लेकर आएंगे। और अगर उनमें वहाँ यूएस तक या किसी भी कंट्री तक पहुंचने से पहले आपको इतनी ग्रोथ दिख रही है, तो आप ये सोचो कि जब वो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा या चली जाएगी, अब उसमें कितनी ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। टू बी ऑनेस्ट, यूएस में रह के जितनी मेरी लाइफ ग्रो हुई है, जितने मेरा स्किल सेट ग्रो हुआ है, उतना इंडिया में रह के मेरा कभी नहीं हो सकता था। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, लिटरली लोग यहाँ पे बहुत सीरियस होकर इंटर्नशिप करते हैं फर्स्ट ईयर से लेके। थोड़ा सा तो छोड़ना ही पड़ेगा ना अगर उसको ग्रो होते हुए देखना है। तो नेक्स्ट कंसर्न की लड़की है, अकेले कैसे मैनेज करेगी। लेट देम फिगर दिस आउट। आप ही तो किसी जॉब के लिए अपने मम्मी पापा से दूर गए होगे, तब आपके मम्मी पापा ने भी तो आप पे ट्रस्ट किया है। तब हमारे दोस्त पे भी ट्रस्ट करके देखो, वो फेल होगा लेकिन वो खुद समझेगा और खुद अपने पैरों पे खड़ा भी होगा। भी कहीं ना कहीं ये सोचो कि काश मेरे मम्मी पापा ने मुझ पे कम रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती तो मैं आज ये कर पाता। अगर आप एक मैरिड वुमेन हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि काश शादी के बाद मैं अपने सपने पूरे कर पाती और मेरे सारे सपने पीछे ही रह गए, क्या आप अपने बच्चे के लिए भी सेम चाहोगे? क्या आप उसके सपने टूटते हुए देख पाओगे? हाँ, अगर उसके मम्मी पापा ने मना कर दिया तो ऑब्वियसली वो बिना आपके सपोर्ट के लिए नहीं जाएगा, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ये एक रिग्रेट रहेगा कि अगर काश वो स्टडी अब्रॉड करने चला जाता, आज वो कहाँ से कहाँ होता। पर्सनली आई डोंट थिंक यू वांट दिस रिग्रेट टू बी इन योर चाइल्ड्स ब्रेन। एंड फाइनली, एक्सपेंसेस एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि आप उसके पूरे 4 साल फंड नहीं कर सकते, जिसमें ट्यूशन फी आती है, लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं, प्लीज आप उसे मत भेजना बिल्कुल भी, क्योंकि वो पूरा टाइम यही सोचता रहेगा कि वो पैसे कैसे कमाए और वो कैसे अपना लिविंग खर्चा निकाले। प्लीज उसे प्यार से समझाना कि पैसे नहीं है और वो अपनी ख्वाहिश छोड़ देगा। एंड अगर आपके पास फंड्स हैं या आप कहीं ना कहीं से फिगर आउट कर सकते हो, देन प्लीज 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 उसे झूठ मत बोलना कि पैसे नहीं है, क्योंकि ये उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। रियली रियली होप कि ये सुनकर आपका थोड़ा सा, बिल्कुल इतना थोड़ा सा भी उसको बाहर भेजने का मन बनाओ। फिर उसका क्या प्लान है, वो कैसे फिगर आउट करने वाला है, ये लिटरली सीरियसली होकर बैठ कर डिस्कस करने के लिए मन बनाओ। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है स्टडी अब्रॉड, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे दोस्त का भी वो बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। फाइनल नमस्ते, बाय। अब उसे जाकर बहुत सारा प्यार दे दो मेरी तरफ से भी। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला है, सो आई होप आप उन्हें थोड़ा सा ट्रस्ट करें। बाय बाय, लव यू।